हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखो लिखा है इफ़ x इक्वल टू 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3। तो हमें यहाँ पर शो करना है कि x³ माइनस 6x इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर गिवन कंडीशन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁻1/3 एंड प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 2 फिर यहाँ पर 2/3 है। ओके, अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ बोला है कि x³ माइनस 6x इक्वल टू 6 हमें लाना है। तो यहाँ पर x³ चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ पे ऐसे लिखो क्यूबिंग बोथ साइड, ऐसे सिर्फ लिख दो क्यूबिंग बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्यूबिंग करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। ओके, तो दोनों साइड हम क्यूबिंग करेंगे। तो चलो क्यूब करो, इसका मैंने यहाँ पर इधर क्यूब किया, राइट। अच्छा, अब जो यहाँ पर क्यूबिंग इधर है 2⁻1/3 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ 2⁻2/3। ओके, इसको मैं यहाँ पर ऐसे क्यूबिंग किया। तो यहाँ पर देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब का ये फॉर्मूला है। तो ये चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाऊँगा, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ाऊँगा। एक आइडेंटिटी है अलजेब्रा का, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये एक उसी का और एक फार्मूला, मतलब इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे ऊपर वाले फार्मूला को तो ये हमें रिजल्ट मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम ही फार्मूला है। आप बस ऊपर वाले को सॉल्व करो तो ये आपको मिल जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला है। तो अच्छा, तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, x³ को सॉल्व कर दिया आपका x³ हो गया इक्वल टू, अभी देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मेट में है। तो ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ ये जो है आपका, ये एक्चुअली ये a प्लस बी का होल क्यूब है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब के साथ इसको, तो बच्चों आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी 2⁻1/3 मिलेगा, और b की वैल्यू कितनी मिलेगी 2⁻2/3। तो ये आपकी वैल्यू है। ओके, मतलब a और b का वैल्यू। अब उससे चलो जो फार्मूला हमें लिखा है उसके अकॉर्डिंग उसको हम पुट कर देंगे। तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का ऊपर वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो ऊपर वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या है, पहला देखो यहाँ पर क्या है फार्मूला, देखो a का क्यूब लिखना है मुझे। a का क्यूब मतलब किसका क्यूब, 2⁻1/3 का मुझे यहाँ पर क्यूब करना है इसको, राइट। तो ये a का क्यूब हो गया, प्लस फिर b का क्यूब बोला है फार्मूला में, देखो यहाँ b का क्यूब। तो प्लस b कौन है यहाँ पर हमारा, देखो 2 कितना है 2/3 हमारा क्या है b है। तो ये हो गया आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिख दो, a³ प्लस b³। अब यहाँ पे लिखेंगे 3ab। तो 3ab लिखना है हमें, तो हमें सिर्फ 3ab का वैल्यू आपको पता ही है। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3ab। तो पहले तो 3 लिख दो, फिर उसके बाद a इंटू बी। तो a कौन है यहाँ पर हमारा 2⁻1/3 हमारा a है, इंटू b कौन है हमारा यहाँ पर 2⁻2/3 हमारा b है। और फिर देखो फॉर्मूला में फिर यहाँ पे 3ab हो गया हमारा, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिख दो। a कौन है आपका 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3, ये आपका a प्लस बी हो गया। ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दो। ठीक है, ये साइड में जो मैंने आपको समझाया था इसको मैं यहाँ पर रब कर लेता हूँ, ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, आप तो समझ चुके a और b कौन है, इसको मैं रब कर लेता हूँ। ये हमारा फार्मूला है। तो जो फार्मूला मैंने इसको अभी यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया है, ये वाला जो फार्मूला है हमारा, इसी को मैं यहाँ पर है ये वाला। ओके, ये आपका a का क्यूब है, ये b का क्यूब हो गया, प्लस 3ab ये है आपका 3ab, और ब्रैकेट में बच्चों a प्लस बी है, मतलब ये वाला हम फार्मूला हम यूज़ किए। ओके, अच्छा तो अब एक एक करके चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2 अब 1/3 के साथ आपका 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अच्छा तो देखो उसके बाद क्या करना है हमें, इसको थोड़ा सा और ऊपर हम कर देते हैं इसको ऐसे, देखो प्लस ये हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, देखो पावर के ऊपर पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई विथ 3, राइट, प्लस अब यहाँ पर क्या करना है देखो ध्यान से। तो ये जैसे लिखा हुआ है ना, इसको एज इट इज़ वैसे लिख दो, 2⁻1/3 इंटू 2⁻2/3, इसको एज इट इज़ वैसे लिख दो। फिर क्या करना है, अच्छा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3, ये बच्चों a प्लस बी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये आपकी इसके बराबर है, देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x इक्वल टू कितना था 2⁻1/3 प्लस 2⁻2/3, यही चीज़ यहाँ पर है कि नहीं, देखो नोटिस करो इस ब्रैकेट के अंदर ये वाला पोर्शन है कि नहीं, ये डिट्टो ये जो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है कि नहीं। तो ये जो लिखा हुआ है ना, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, x भी तो लिख सकते हैं हम, राइट। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और इधर तो आपका x क्यू है ही इधर,
एक्स क्यूब हमें साइड में हमसे मतलब हमारे साइड में चलता रहेगा वो LHS की तरफ। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, ये 3 3 आपका कैंसिल और ये 3 3 आपका कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, राइट। प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। प्लस अच्छा इसको अभी सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करो, ये आपका कितना हो जाएगा 3 को वैसे ही रखो इंटू, अभी देखो बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/3 और ये जो आपका 2/3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर अब 3/3 होगा, देख लो। तो यहाँ पर 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3/3, इसको आप सॉल्व करो 1/3 और 2/3 को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका 3 हो गया और 1 + 2 3/3 हो गया यहाँ पर, तो 3/3 मतलब यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर ब्रैकेट इंटू, यहाँ पर x तो था मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो गया x³ इक्वल टू ये होगा आपका 2 प्लस ये हो गया आपका 4 प्लस ये हो गया आपका, ये सारे इंटू में पर इसको सॉल्व कर दो, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 6x हो गया यहाँ पर ये, ओके। तो ये आपका हो गया x³ इक्वल टू ये भी 2 + 4 कितना 6 और ये आपका 6x, तो ये हो गया आपका। तो हमें जो फॉर्मेट में प्रूफ करना है वो हमें प्रूफ कर देंगे, तो x³ - 6x लिख देंगे हम। देखो ये x³ यहाँ पर था हमारा, ये जो -6x था उसको इधर लिया था, वही दिया ना, वही प्रूफ करने के लिए दिया। हमें देख लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है, x³ - 6x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको इधर लगाओ तो कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा इक्वल टू 6, यही तो बोला था हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में, तो ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया, ओके। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है डिटरमाइन 8x⁴, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, मतलब x की वैल्यू नहीं, हमें 8x⁴ निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए, 9x + 2 इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 240 प्लस 9x। तो चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 9x + 2, ये हो गया आपका, राइट। अभी जो प्लस 9x इधर लाओगे तो ये -9x हो जाएगा, मतलब -9x हो जाएगा इक्वल टू 240, हमारा इधर ऐसे ही रहा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम अलग कर लेते हैं, 9x × 9/2 लाइन का स्क्वायर, माइनस इसको हम वैसे लिखेंगे 9x इक्वल टू ये 240 को वैसे यहाँ पर लिखो साइड में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो अब देखो 9x आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 9x यहाँ पर क्या कर रहे हो, कॉमन ले जाओ। यहाँ पर कॉमन ले जाने से अंदर यहाँ पर क्या रहा, 9 का स्क्वायर रहा माइनस और ये आपका 1 है, राइट, इक्वल टू 240। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 9x, अब इसको आप सॉल्व करो, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 - 1 इक्वल टू ये आपका हो गया 240, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, 9 ये हो गया आपका x, इधर आपका होगा कितना 81 - 1 कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 80, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 80 इक्वल टू 240, राइट। नेक्स्ट स्टेप 9x, अब ये मल्टीप्लाई ही है ना 80 के साथ, तो 2/40। अब लिखो यहाँ 9x इक्वल टू ये जो 80 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 80, 0 0 कैंसिल, 8 × 3 कितना 24। तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू आपका कितना मिला, आपको 3 मिला। तो हमको सेम चाहिए ना, LHS सारे से सेम होना चाहिए, तो 9 को हम बच्चों 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, पावर हमारा यहाँ पर x है इक्वल टू 3, ओके। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 टू द पावर पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टू द पावर 2x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3 टू द पावर 1 लिख दो। तो देखो बेस इक्वल हो चुका है, तो 2x इक्वल टू कितना 1, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, x की वैल्यू यहाँ पर कितना 1/2, ओके। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट अभी तो बाकी है ना, एक मिनट से। अब हमको x की वैल्यू निकला, अब हमें 8x तो वो निकालना है, ये तो x की वैल्यू निकला, हमें क्या डिटरमाइन करना था, हमें देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन था कि हमें, एक मिनट, हमें ये डिटरमाइन करना था कि भाई 8x⁴ कितना है, तो वो अभी तो किए नहीं हम लोग, अभी कर लेते हैं। 8x⁴ यही था ना, चलो देख लेते हैं और एक बार। 8x, हाँ उसके ऊपर पावर में x है, तो बस इसको यहाँ पर लिख दो ऐसे। तो यहाँ पर लिख दो 8 × x की वैल्यू तो हमें मिला 1/2, फिर उसके ऊपर पावर हमारा कितना x है, मतलब 1/2 है पावर, ये कट गया आपका कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 4 टू द पावर 1/2। 4 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है कि √4 होता है, इसका वैल्यू कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 निकला, ओके क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, 14 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमें शायद वैल्यूज निकालनी है, चलो देखते हैं।
तो यहाँ पर सवाल हमें गिवन है 3 टू द पावर 4x जो कि बराबर है आपका 81 टू द पावर -1 के साथ। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम उसके वैल्यूज पुट करेंगे, राइट। अच्छा चलो देखो कैसे हो रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर दो चीज़ें गिवन है, एक यहाँ पर गिवन है, फिर गिवन है क्वेश्चन में 10 टू द पावर 1/y इक्वल टू 0.0001, यही गिवन है हमें। अच्छा ये हो गया आपका 3 टू द पावर 4x इक्वल टू 81 टू द पावर -1 लिखा हुआ है। इसको अब नीचे लाओगे तो कितना 1/81 हो जाएगा, राइट। अच्छा ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर हो गया 4x इक्वल टू ये 1/81 जो लिखा हुआ है ना उसको हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 4 लिखेंगे, इम्प्लाइज साइन यहाँ पर लिख लो 3 टू द पावर 4x इक्वल टू, अभी 3 टू द पावर 4 नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 टू द पावर -4 हो जाएगा आपका। अब देखो दोनों तरफ सेम हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x इक्वल टू -4, तो यहाँ पे x की वैल्यू तब कितना हो गई -4/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो गया -1, x की वैल्यू कितना हो गई -1, राइट। तो अब x की वैल्यू तो -1 होगी। अब हम यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर 10 टू द पावर 1/y है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10 टू द पावर 1/y ऐसे रखो यहाँ पर। अब हम भी चाहेंगे कि यहाँ पर इसका बेस 10 रहे, एज ए बेस 10 रिप्रेजेंट हम करें ताकि दोनों बेस इक्वल हो जाए। तो ये से 0.00001 है, तो इसको हम ऐसे भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 है ना, तो 4 0 यहाँ पर लग जाएगा, राइट। फिर से ये चीज़ रिपीट करो। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/10 टू द पावर 4 भी तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 10,000 है आपका यहाँ पर। फिर नेक्स्ट स्टेप 10 टू द पावर 1/y इक्वल टू, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, पावर 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अब देखो दोनों इक्वल हैं, सेम है, ठीक है, तो उनका पावर एज ए इक्वेशन लिखेंगे। तो 1/y इक्वल टू -4, ठीक है, 1/y इक्वल टू -4। तो y की वैल्यू तब कितनी होगी, सिंपल सी बात है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। -4 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -4 इंटू y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू तब कितनी है -1/4 होगा, -4 नीचे आएगा, माइनस रहेगा नीचे, ऊपर चला जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -1/4। बट हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना है वो हम लिखेंगे ना, क्या निकालना है 2 टू द पावर -x, 2 टू द पावर -x प्लस 4y, ये हमें निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। चेक कर लेते हैं, 2 टू द पावर -x है, तो x की वैल्यू है कितना, x की वैल्यू चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू हमें मिला है 1/2, नहीं यहाँ नहीं, एक मिनट हम कहाँ कर रहे थे, अच्छा मैंने क्वेश्चन में 13 आई थिंक स्किप कर दिया, ओह सॉरी, कोई बात नहीं, हम 12 के बाद फिर 13 कर 12 के बाद 14 करने के बाद फिर हम 13 करेंगे, ओके। पहले हम इसको कर लेते हैं, देखो तो हमारे x की वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ -1, ठीक है। अच्छा तो हमें कितना 2 टू द पावर -x प्लस 4y, 2 टू द -x प्लस 4y, तो वैल्यूज यहाँ पर देखो, तो माइनस जो x की वैल्यू -1 निकला है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 टू द पावर -x हमें लिखना है, 2 टू द पावर मैंने माइनस लिखा, और फिर x की जगह पे है कौन -1 है x की वैल्यू, तो यहाँ पर -1 लिखो, राइट। फिर प्लस 4 इंटू वाई लिखना है, तो y क्या है मेरा -1/4 है, ऐसे लिखो उसको ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा 2 टू द पावर, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर ये 4 कट जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका -1, तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 1 -1, तो यहाँ हो गया आपका 2 टू द पावर 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या मिला 1 मिला। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने स्किप किया था ना, तो इसको हम कर देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो बहुत ईजी सवाल है, 3 टू द पावर यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर 9 टू द पावर x माइनस 2 लिखा हुआ है, बस इसको आप सॉल्व कर दो। ये हो गया आपका 3 टू द पावर x प्लस 1, राइट, इक्वल टू, अब यहाँ पर जो 9 टू द पावर x माइनस 2 लिखा हुआ है ना, तो 9 की जगह आप लिखो 3 का स्क्वायर लिख दो, और ऊपर जो पावर है वही लगा दो। अब सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपका 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 4 हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ बेस इक्वल हो चुके हैं, तो राइट पावर ऐसे इक्वेशन x प्लस 1 इक्वल टू कितना 2x माइनस 4, तो x की वैल्यू मतलब x सारी इधर आएंगे, तो ये -2x हो गया इक्वल टू,
ये -4 -1, तो ये आपका हो जाएगा -1x इक्वल टू कितना -5। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आपका कितना हो गया 5 हो गया, x की वैल्यू 5 हो गई। पर हमें निकालना क्या है 2 टू द पावर 1 प्लस एक्स निकालना है हमें, तो निकाल दो वैल्यू 1 प्लस एक्स की जगह यहाँ पर लिख दो 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 6। और 2 टू द पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा 64 ही होगा। ओके, कुछ तो क्वेश्चन नंबर 13 14 सारे खत्म। अब आते हैं 15 नंबर पे। ये भी बहुत ईजी, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालने हैं, देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे लिखा है 5 टू द पावर 3x इक्वल टू ये 125 है, तो ये लिखा मैंने 5 टू द पावर 3x लिखा मैंने इक्वल टू 125 की जगह मैं लिखूँगा 5 का क्यूब लिखूँगा, राइट। तो यहाँ पर बेस इक्वल हो चुका है दोनों तरफ, 3x इक्वल टू 3 लिखूँगा तो x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी 1, क्योंकि 3/3 कट जाएगा 1 होगा। अच्छा, x की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, x तो निकल गया, फिर हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 10 टू द पावर y इक्वल टू कितना 0.001। तो ये 10 टू द पावर y को वैसे रहने दो, ये जो डेसिमल है इसको फ्रैक्शन कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1/1000। ये हो गया आपका 10 टू द पावर y इक्वल टू, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 10 का क्यूब लिख सकता हूँ। ये आपका 10 टू द पावर y इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पावर नेगेटिव -3 हो जाएगा, दैट मीन्स y की वैल्यू -3, क्योंकि यहाँ पर बेस इक्वल हो चुका है 10। तो y की वैल्यू जब -3 आ गई तो हमें निकालना क्या x एंड y, तो x तो निकला है 1, y निकला है -3। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में ख़त्म। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। x की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सॉल्व करने के निकालना है। तो 3 टू द पावर x प्लस 1 को वैसे रहने दो इक्वल टू 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ इंटू इसको मैंने 3 का 4 लिखा। तो बहुत ईजी सवाल है। 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू ये कितना बेस इक्वल पावर प्लस, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा पावर। तो बस दोनों तरफ बेस इक्वल हो चुके हैं, LHS RHS की तरफ, तो राइट पावर है इक्वेशन x प्लस 1 इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 1 इधर आएगा तो x की वैल्यू 6 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई 6। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे आते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका लिखा है 4 टू द पावर 2x इक्वल टू, अच्छा ये अच्छा सवाल लगता है, चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इसको हमें चलो वैल्यू निकाल के देखते हैं सॉल्व कैसा होता है। तो 4 टू द पावर x जो है वो बराबर है आपका, देखो यहाँ पर लिखा है √16 और उसको ये क्यूब रूट का है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 टू द पावर मैं 1/3 लिख सकता हूँ। फिर इसके ऊपर आपका पावर कितना है -6/y है, और ये बराबर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर है यहाँ पर। तो पहले इसको ऐसे लिखो 4 टू द पावर 2x, इसको ऐसे रखो। अच्छा, इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पावर तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे। ये 1/3 मल्टीप्लाई विथ -6/y, राइट, इक्वल टू √2 को √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आंसर आएगा, क्योंकि √8 इंटू √8 8 ही होगा। ठीक है, तो चलो इसको पहले इसको लिख देते हैं 4 टू द पावर 2x इक्वल टू, तो ये 16 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना, ये 2 से कटा -2, तो यहाँ पर होगा -2/y होगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो गया, राइट। अच्छा, अब एक काम करो, सबको 2 को फॉर्मेट में यहाँ पर तोड़ो। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ऊपर पावर कितना है 2x है। इसको भी मैं 2 को फॉर्मेट में तोड़ सकता हूँ, 2 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ मैं, 2 2 4 4 2 8 2 16। इसके ऊपर पावर कितना है -2/y है इक्वल टू, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ 2 का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, राइट। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 2 टू द पावर कितना 4x हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए पावर 2x इंटू 2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये तो कट जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके -2/y के साथ, ऐसे हो रहा है ना, कटेगा नहीं, सॉरी, ये तो मल्टीप्लाई -8/y हो जाएगा। तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा -8/y हो जाएगा आपका इक्वल टू यहाँ पर 2 टू द पावर क्यूब। कहने मतलब ये सब आपस में बराबर है, राइट, सब आपस में बराबर है। तो 2 को अगर इससे हम कंपेयर करें, देखो समझो इस चीज़ को, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे x से कंपेयर कर देखो, ये दोनों की वैल्यू देखो, 2 टू द पावर 4x भी आपका 2 टू द पावर 3 के बराबर है,
और ये भी आपका बच्चों इसके बराबर है, वही सेम 2^3 के बराबर है। तो उसको बच्चों मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2^4x जो है, देखो अच्छा आप सोचोगे सर 2^4x को आप इसके साथ क्यों नहीं कंपेयर किया, ये भी तो इसके साथ इक्वल है। ठीक है बच्चों इक्वल है, बट 2^4x को अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी। ये भी यहाँ पर अननोन एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक अननोन वेरिएबल है, तो कैसे होगा। तो हमें कुछ एक वेरिएबल को किसी नॉन वेरिएबल से मतलब कोई कांस्टेंट से कंपेयर करना होगा तभी ना वैल्यूज निकलेंगी। तो 2^4x को हम लिखेंगे 2 का क्यूब लिख देंगे, राइट, क्योंकि मुझे पता है ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा चीज़ ये भी लिखते हैं 2^-8/y को, ये भी आपका 2 का क्यूब के बराबर है ये, तो ये भी हम लिख सकते हैं। अच्छा ये दोनों बराबर है तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/4। ऐसा करने से आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिली। अब आते हैं y की वैल्यू पे, ये दोनों देखो बेस इक्वल है 2 तो उनका पावर आ जाए इक्वेशन, तो -8/y इक्वल टू कितना हो गया 3, y उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 3y हो गया, तो y की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी -8/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू मिली, क्लियर। अच्छा अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बिट 4। ये भी बहुत ईजी सवाल है, ओके चलो करते हैं इसको। यहाँ पर 8^x+1 लिखा हुआ है जो कि बराबर है 16^y+2 के साथ इक्वल है। एंड ये हमें ये अच्छा ये भी हमें और एक इक्वल यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है चलो, तो यहाँ पर एंड गिवन है बच्चों, ये एक चीज़ यहाँ पर है, तो एंड गिवन है तो वो चीज़ भी हम देख लेंगे। फिर और एक चीज़ यहाँ पर क्या गिवन है कि 1/2^3+x और ये 1/4 है। कोई नहीं, पहले हम इसको तो सॉल्व कर ले, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब लिखेंगे, 8 की जगह हम 2 का क्यूब लिखेंगे। पावर हमारा कितना है यहाँ पर x+1 है, इक्वल टू यहाँ 16 ना लिखते हुए हम लिखेंगे 2 कितना 4 लिखेंगे, और इसके ऊपर पावर हमारा y+2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, दोनों पावर देखो 3 मल्टीप्लाई जो 3 है ना ये मल्टीप्लाई होगा x+1 दोनों के साथ, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 भाई मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे ऐसे, इक्वल टू 2 यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन दोनों के साथ y+2 के साथ। ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर कितना 3x+3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2^4y+8। दैट इम्प्लाइज दोनों तरफ सेम है, तो राइट पावर आ जाए इक्वेशन 3x+3 इक्वल टू 4y+8। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। इस इक्वेशन को भी ऐसे ही रहने दो बच्चों, इसको भी ऐसे कुछ मत करो, इसको ऐसे रहने दो, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है 1/2 यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3+x लिखा हुआ है, ये बराबर है आपका 1/4 के साथ ये बराबर है। तो यहाँ पर भी 1/2 जो लिखा हुआ है उसको वैसे रखो, 3+x रखो यहाँ पर। और ये जो 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। अच्छा इसके ऊपर मेरा पावर कितना है 3y है, 1/2 को स्क्वायर करोगे तो 1/4 ही निकलेगा आंसर। तो ये 1/2 को मैंने ऐसे रखा, पावर यहाँ पर 3+x इक्वल टू, अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा आपका, ये 2 मल्टीप्लाई होगा आपका 3y के साथ है, राइट। अब देखो दोनों तरफ 1/2 है, तो उनका पावर ऐसे इक्वेशन लिखो 3+x इक्वल टू 6y। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, हमें x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो कैसे निकलेगा देखो बहुत ईजी है। तो ये जो x है यहाँ पर लिखा है उसको वैसे रखो, तो x इक्वल टू ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6y-3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हुई, x की जो वैल्यू है यहाँ पर 6y-3 है। अब यहाँ जो भी x की वैल्यूज़ है ना इसलिए कि यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हमारा इक्वेशन 1 इसको मान लो आप, और ये आपका मान लो इक्वेशन 2 है। ठीक है, या फिर ये वाला पार्ट आप ले लो इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में जो x की वैल्यूज है ना यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू यहाँ पे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6y-3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यहाँ पे ये कितना है 3x+3, इक्वेशन 1 में पहले लिख देता हूँ,
ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। 3x है ना, 3x है, तो 3 इंटू एक्स की जगह हम क्या, मतलब ये इंटू ही हो रहा है, 6y माइनस 3 इंटू हो रहा है बस। और जो लिखा है एज इट इज़ उसको वैसे ही चिपका दो, बस कुछ नहीं किया हमने। y के जो 3x प्लस, बस यहाँ पर जो x था x की जगह उसको हमने वैल्यूज पुट किए हैं बस, और कुछ नहीं किया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 दिन 18y माइनस 9 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4y प्लस 8, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपका 18y हो गया, और ये आपका प्लस के नॉर्मल से देंगे 6 होगा ना, तो माइनस 6 इक्वल टू 4y प्लस 8, ओके। और y वालों को पास में लाओ, 18y, ये इधर आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा, ये 8 है, प्लस माइनस 6 आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। तो 18 में से 4 के कितना 14y इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये 14 ही होगा, 8 और 6 14। तो y की वैल्यूज बताओ क्या निकली, 14/14, दैट इज़ y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकली 1। अब जो y की वैल्यू 1 निकली, अब इसको ले जाके हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, सो इक्वेशन नहीं इक्वेशन 2 में पुट कर दो, मतलब इस जगह यहाँ पर पुट कर दो, इस जगह पे। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितनी है 6y माइनस 3 था ना, बस यहीं पे पुट कर दो, x निकल जाएगा। तो 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी निकली 1 निकला, माइनस 3 यहीं पर निकल गया आपका x। तो 6 माइनस 3 यहाँ पर आंसर निकल गया आपका 3। यहाँ पर उसका x की वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल गई। ओके, समझ में आया, बहुत अच्छा सवाल था ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, इसको भी सॉल्व भी करना है, चलो कर लेते हैं, बहुत ईजी लग रहा है। देखो 4 टू दी पावर यहाँ पर कितना है x माइनस 1 है इंटू, अब ये 0.5 को मैं बच्चों 1/2 भी तो लिख सकता हूँ मैं, पावर यहाँ पर कितना है 3 माइनस 2x है इक्वल टू, और यहाँ पर जो लिखा है 1/8 टू दी पावर यहाँ पर x लिखा है, उसको वैसे हम लिख लेते हैं। और यहाँ 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा 2 का स्क्वायर लिखूँगा, पावर यहाँ पर x माइनस 1 है इंटू, और इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो 2 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, पावर यहाँ पर मेरा 3 माइनस 2x है इक्वल टू, और इसको भी मैं ऐसे लिखूँगा, ये 1/2 का क्यूब है, मतलब हाँ 2 का क्यूब है, ठीक है, और पावर यहाँ पर x है, 8 की जगह मैं 2 का क्यूब लिखा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ होगा, तो 2 मल्टीप्लाई करो x माइनस 1 के साथ इंटू, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, अब चाहो तो यहाँ ब्रैकेट दे सकते हो, कोई इशू नहीं, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस 2x के साथ, और ये आपको ऊपर चला आएगा 2 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, होल टू द पावर x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो ध्यान से, ये आपका हो गया 2x माइनस 2 हो गया इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा -3, और ये सॉल्व करो -3 प्लस 2x हो जाएगा, कोई साइन चेंज होगा, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3x हो जाएगा, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको, बेस इक्वल, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 टू द पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस होगा, मतलब ये माइनस हो जाएगा फिर प्लस 2x ये होगा इक्वल टू इधर कितना 2 टू द पावर माइनस 3x, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 2x इधर है, ये 2x इधर है, ये कितना 2x है, कितना 4x हो जाएगा, तो 4x और ये -2 माइनस से कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर माइनस 3x। देखो 2 है तो राइट पावर इज इक्वेशन, तो 4x माइनस 5 इक्वल टू -3x। तो सारे x वालों को पास मिलाओ, इधर आएगा तो ये प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू ये 5, ये नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका 7x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/7, x की वैल्यू कितने आ जाएगा 5/7। ओके, ये सब इधर इम्प्लेशन देते हुए चलो इधर इधर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 सारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हाँ, और भी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा गया 5 गया, 6, अच्छा 6 और एक बाकी है। चलो यहाँ पर a की वैल्यू हमें a और b की वैल्यू पूछा है, चलो निकाल लेते हैं। तो ये आपका a/b टू दी पावर यहाँ पर कितना होगा 1/2 इक्वल टू, ये भी आपका कुछ वैसा ही है, ये आपका b/a है, तो इसको भी मुझे a/b ही चाहिए, कुछ सेम करना है ना। तो जैसे मैं इसको a/b करूँगा तो ये ऊपर वाला जो वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब बदल जाएंगे, साइन बदल जाएगा, जो 1 है वो -1 हो जाएगा और जो -2x है वो +2x हो जाएगा,
यही तो होगा, और क्या होगा, साइन बदल जाएंगे। देखो अब यहाँ पर सब क्या हो गया, दोनों तरफ बेस इक्वल हो चुके हैं, राइट पावर एज इक्वेशन। तो 1/2 इक्वल टू -1 + 2x। अब इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा। तो ये -1 को इधर लाएंगे तो कितना पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2 + 1 इक्वल टू यहाँ पर 2x। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो तो यहाँ पे एलसीएम हो गया आपका 2, 1 + 2 इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपका 2x। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू यहाँ पर दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू हम कितना लिखेंगे 3/2। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो 2 आके इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो 3/2 के साथ यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3/4 हो गया। राइट, समझ में आ गया। या फिर जिसको कंफ्यूज हो रहा है आप ऐसे कर दो यहाँ पर, नहीं तो और एक में देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ नहीं, नीचे हमारा 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो डायरेक्टली आपको मिला 4x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3/4। आपकी मर्जी, आप जैसे करो। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। अब 16 तो ख़त्म हो गया, अब हम 17 स्टार्ट करेंगे। ओके, रेडियो जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ए और बी के, वैसे सेम ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है हमें। चलो निकालते हैं, मज़ा आएगा। तो वही सेम क्वेश्चन, वैसे एक्स एंड वाई निकालना एक। अच्छा फाइंड, अच्छा ए बी और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अच्छा ए बी हमारे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, और जैसे और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। जो हमें क्वेश्चन दिया है ऐसा दिया है। ये यहाँ पर क्यूब रूट है हमारा क्यूब रूट के अंडर में a⁻6 है और b⁻−4 है इक्वल टू, और यहाँ पर a⁻x और ये यहाँ पर b⁻2y है। ठीक है, तो यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो, तो ये हो जाएगा आपको कितना, a⁻6 और ये b⁻−4। इसके अंदर होल यहाँ पर बचो, होल टू द पावर यहाँ पर 1/3 क्यों क्यूब रूट है। ये आपका हो जाएगा a⁻x और ये होगा b⁻2y। अब 1/3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ हो रहा है, मतलब 1/3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये a⁻6 के साथ भी मल्टीप्लाई, मतलब उसके ऊपर भी पावर है। 1/3 जो पावर है वो a⁻6 के ऊपर भी है, इंटू b⁻−4 के ऊपर भी आपका 1/3 ऐसे पावर है, इक्वल टू a⁻x और b⁻2y। चलो इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा अब कितना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। a⁻ यहाँ पे कितना 6 मल्टीप्लाई विथ 1/3 इंटू फिर ये आपका b या -4 मल्टीप्लाई विथ 1/3 इक्वल टू, ये जैसा लिखा है उसको वैसा लिखो, यहाँ इंटू का साइन दिखा दो कि भाई रिलेशन इन दोनों का इंटू है। तो ये तो कैंसिल हो गया, आपका 2 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा बच्चों a का स्क्वायर बना, इंटू ये हो जाएगा आपका कितना b⁻−4/3 हुआ यहाँ पर, इक्वल टू a⁻x इंटू b⁻2y। अब कंपेयर करो, ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों 2, सीधा आंसर निकल गया, x की वैल्यू 2 निकलेगी। और इसको इसके साथ कंपेयर करो तो मैं लिखूँगा 2y जो है वो बराबर है -4/3 के साथ। तो y जो बराबर होगा कितना होगा -4/3, और इसमें इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा -4/6। इसको लोएस्ट टर्म करो कितना हो जाएगा -2/3, और y की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गए -2/3 आ गया लोएस्ट टर्म करेंगे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 ख़त्म हमारे यहाँ पर। 18 का कुछ बिट्स बचे हैं, उसको कर लेते हैं। देखो 18, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, देखो तो यहाँ पे लिखा इफ़ a एंड b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम सच दैट। तो हमें ये प्रूफ करना है, एक्स एंड वाई की, प्रूफ नहीं सॉरी यहाँ वैल्यू निकालेंगे एक्स एंड वाई की। तो देखो बहुत ही सवाल है। तो पहले क्या करना है आपको, तो ये जो है इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग कर दो कैसे, मतलब a⁻−1 बाय a का स्क्वायर, ऐसा हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये हो गया आपका b का स्क्वायर बाय यहाँ पे कितना b⁻4। इसके ऊपर होल पावर यहाँ पे कितना है 7 है। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन, इसको भी ऐसा अलग अलग करके लिखो, a का क्यूब हो गया बाय कितना a⁻2, राइट। फिर यहाँ पर इंटू, फिर ये आपका हो गया b⁻5 बाय कितना b का क्यूब। ओके, फिर पावर तो यहाँ पर कुछ है नहीं, छोड़ दो, इक्वल टू a⁻x और b⁻y। ओके, नेक्स्ट। अब देखो क्या करना है, अब इसको आप सॉल्व करो। ओके, सॉल्व कैसे करें हम, देखो ध्यान से समझो और करो।
तो इसको क्या करना है, ए टू द पावर माइनस वन, नीचे यहाँ पे ए का स्क्वायर है, बेस इक्वल है पावर, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ए टू द पावर माइनस वन, फिर माइनस करना है 2, राइट, इंटू, फिर यहाँ पर भी कुछ वैसा ही, बी का यहाँ बी टू द पावर 2 माइनस और माइनस 4। अच्छा, इसके ऊपर पावर आपका कितना है, 7 है, इसको वैसे लिखो, फिर डिवाइड का साइन। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ए टू द पावर ये 3, फिर ये माइनस, फिर -2, राइट, फिर यहाँ पर क्या है, इंटू का साइन है, फिर बी टू द पावर -5 और -3, इनके ऊपर पावर तो कुछ है नहीं, इक्वल टू ए टू द पावर x और बी टू द पावर y। यहाँ तक क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, तो अब ये कितना बन जाएगा, ए टू द पावर -3 हो गया आपका यहाँ पर, इंटू ये हो जाएगा आपका बी टू द पावर कितना हो जाएगा 2 + 4, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 2 + 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 4 यहाँ पर 6 हो गया, फिर पावर यहाँ पर कितना है 7, फिर डिवाइड का साइन, फिर यहाँ पर ए टू द पावर कितना 3 + 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 2 यहाँ लिखो, मतलब ये 5 ही डायरेक्ट हम यहाँ पर 5 ही लिखते हैं, क्यों बेकार में 3 + 2 लिखना है, हम तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 5 इंटू, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी टू द पावर -8 हो गया आपका, और यहाँ तो पावर कुछ है नहीं, ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y, ओके। अब नीचे आते हैं, अब क्या करना है देखो, तो यहाँ पर देखो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डिवीज़न का फॉर्म में लिख देंगे, हम लिखेंगे ए टू द पावर -3 इंटू बी टू द पावर जो 6 है, अब ये होल टू द पावर यहाँ पे कितना है 7 है, इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर -8, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y, राइट। अच्छा, अब ये 7 जो है ना, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने से ये कितना हो जाएगा, ए टू द पावर -21 हो जाएगा, इंटू 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो कितना हो जाएगा बी टू द पावर 42 बाई कितना, ए टू द पावर 5 इंटू बी टू द पावर -8, इक्वल टू ये हो गया ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y, ओके। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अब फिर से यहाँ पर इसको अलग अलग करो, ए टू द पावर -21 बाय ए टू द पावर 5, इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, बी टू द पावर 42 बाय बी टू द पावर -8 इक्वल टू ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y। ये कितना हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो -21 -5 इंटू ये कितना बी टू द पावर 42 तब -8 इक्वल टू ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y, ए टू द पावर x और इंटू बी टू द पावर y। ये कितना हो जाएगा ए टू द पावर -26 इंटू ये कितना हो जाएगा बी टू द पावर 42 + 8 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ पर ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y, यही है हमारा। तो एक जगह पे तो यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी -26 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 50, -26 हो गया 50, तो ये रहा आपका आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर B2 पे आते हैं। यहाँ पर भी x + y + 2 का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे देखो, a + b टू द पावर -1 है ना, तो पहले सवाल को एक बार लिख लेते हैं, इसको इंटू ही है यहाँ पर हमारा रिलेशन, a टू द पावर -1 + b टू द पावर -1, और कुछ तो यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है a + b होल टू द पावर -1 जो लिखा हुआ है, उसको अगर मैं चाहूँ इसको इसको ऐसे लिखो, इक्वल टू ए टू द पावर x और b टू द पावर y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/a + b लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, इंटू ये मैं कितना लिख सकता हूँ, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये 1/a हो गया आपका, प्लस ये 1/b हो गया, इनके ऊपर कुछ पावर नहीं है, छोड़ दो, इक्वल टू ए टू द पावर x एंड बी टू द पावर y इंटू बी टू द पावर y। अच्छा, इसको वैसे लिखो एज इट इज़ 1/a + b इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम कितना बना, एलसीएम हो गया आपका ab, ये हो जाएगा b प्लस यहाँ पे ab के साथ हम a को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा b, फिर b मल्टीप्लाई विथ 1 b हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे होगा, a हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू ए टू द पावर x और b टू द पावर y, ठीक है। अब इसको देखो, ये 1/a + b इंटू ये जो b प्लस है, इसको चाहो तो मैं a + b भी तो लिख सकता हूँ, बाय ab इक्वल टू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा सिर्फ, यहाँ पे इसको सॉल्व करने से ये कितना बचा 1/a
1/AB इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/a इंटू बी लिख सकता हूँ ऐसे, इक्वल टू a टू द पावर x इंटू b टू द पावर y। और उनको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये a टू द पावर -1 हो गया इंटू b टू द पावर -1 हो गया, इक्वल टू a टू द पावर x एंड टू b टू द पावर y। तब अब इसको ये दोनों इक्वल है, आपको समझ आओ कि x की वैल्यू तब कितना होगा, x की जगह पे यहाँ पर कौन है -1 है, तो x की वैल्यू होगी -1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। हमें निकालना कितना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि x + y + 2 का वैल्यू निकालो, x + y + 2 का वैल्यू निकालो। x की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू भी -1 और +2, इसको सॉल्व कर दो। ये -1 +2, तो ये हो गया आपको कितना -2 +2, तो यहाँ आपका हो गया बच्चों 0। तो बिट 2 का आंसर क्या निकलेगा 0। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। एक्स वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, पहले x y z निकालते हैं, फिर यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू। ओके, तो बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर यहाँ पर z इक्वल टू यहाँ पर 2160 यहाँ पर है। तो 2160 का पहले हम प्राइम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 2160 का क्या होगा, चलो यहाँ साइड में निकालो, 2 करो, सी यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 108 होगा, यहाँ पर 0 हो गया, राइट। ओके, फिर 2 से डालो, 5 इंटू 2 10, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, फिर 2 से डालो, फिर कितना हो जाएगा 2 2 4, कितना हो गया 4 डालने से 107 हो, 270 हो गया। फिर यहाँ पर 2 तो हाँ 2 से ही होगा, कितना हो जाएगा 2 1 जा 3 2 जा 6, 135 होगा। फिर यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 5 4 3 12 12 5 45, 5 3 15 कैरी 1 4 3 12 13, ठीक है। फिर 3 15 3 45, फिर 3 5, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर लास्ट में होगा 5 हो गया यहाँ पर, और क्या। ओके, तो जो भी यहाँ पर है उसको हम पहले यहाँ पर जो है लिख दो, 2 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर y इंटू 5 टू द पावर z। अब वो 216 ना 2160 ना लिखते, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 यहाँ पर कितने बार है 1 2 3 4 बार है, यहाँ हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू, फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर कितने बार है 3 बार है, तो हम लिखेंगे 3 टू द पावर 3 लिखेंगे इंटू, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 1। तो ये सब इक्वल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर होगी 4, y की वैल्यू हो गई यहाँ पर कितना y की वैल्यू यहाँ पर होगी 3 है ना, यहाँ पर 3 है, तो y की वैल्यू होगी 3 एंड z की वैल्यू होगी 1। तो ये सब x y z की वैल्यूज़ हैं। हमें निकालना कितना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर -y इंटू 5 टू द पावर -z लिखा हुआ है, z है ये। ओके, तो 3 टू द पावर x मतलब कितना, यहाँ पर 4 डालेंगे हम यहाँ पर, इंटू 2 टू द पावर -y मतलब -3 इंटू 5 टू द पावर -z, 5 कितना है हमारा 5 तो लिख देंगे, -z कितना है 1 है। तो बस इसको आप सॉल्व करो, 3 टू द पावर 4 वैल्यू होता है आपका 81 इंटू, इसको आप नीचे ले आओगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, मतलब इसको 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 हो गया आपका, इंटू ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो आंसर होगा 81/40 हो जाएगा। तो बस यही है, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकल गई 431 और इसका जो वैल्यू हो 81/40 निकलेगा आंसर। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर ये ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये 19 तो हमारा ख़त्म हो गया, अब 20 पे आते हैं। 20 भी कुछ वैसा ही करना है हमें, ठीक है। तो हम लिख देते हैं जो भी है हमें 1176 इक्वल टू जो लिखा हुआ है 2 टू द पावर a मल्टीप्लाई 3 टू द पावर b मल्टीप्लाई 7 टू द पावर c। तो पहले 1176 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 से करो, इसको कितना हो जाएगा 5 2 10, 17 8 16, एक होगा 16, फिर यहाँ पर 588, फिर यहाँ 2 से डालो 2 2 4, 9 2 18, 2 2 4 हो गया 18, फिर यहाँ फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पर 1 4 2 8 7 14, 8 और 12 हो गया। फिर यहाँ पर 3 से डालो 4 3 12, 9 3 27, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7। ओके, 1176 को हम लिखेंगे
2 का क्यूब 1176 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे हम, इंटू 3 एक बार लिखेंगे, इंटू 7 का स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल टू, अब जो यहाँ लिखा है इसको यहाँ पे लिख दो, 3 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c। अब कंपेयर करो तो a की वैल्यू आपको दिखेगी 3, b की वैल्यू आपको मिलेगी 1, c की वैल्यू आपको मिलेगी 2। तो ये सब वैल्यूज़ है। अब हमें वैल्यूज़ निकालना किसका, ए बी सी का वैल्यू तो निकल गया, हमें पूछा है सवाल में 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर माइनस c का निकालो, एज ए फ्रैक्शन निकालना। तो 2 टू द पावर a मतलब कितना 3 यहाँ पर हो गया, इंटू 3 टू द पावर b मतलब कितना 1 इंटू 7 टू द पावर माइनस c मतलब -2। ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 1/49। तो इसका आंसर होगा बच्चों 24/49, इंटू कर दिया मैंने, 8 इंटू 3 24 हो गया, तो 24 ऊपर नीचे आपका 49, 3 1 2। ओके, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपका सामने, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन तो यही गिवन है कि सिंप्लीफाई करो, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। इसको हम थोड़ा सा और उसको ऊपर ले जाएंगे। ओके, देखो कैसे होगा, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो पहले आप तो एक काम करो, यहाँ ब्रैकेट दो, राइट, उसके बाद x टू दी पावर, इसको काम करो, देखो ये बेस है, मतलब दोनों बेस इक्वल है और डिवीजन का रिलेशन है, तो डायरेक्ट यहाँ पावर आप क्या कर दो, माइनस कर दो। वैसे डायरेक्टली करो, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे काम मत करो, जल्दी जल्दी से काम खत्म करना है हमें। देखो डायरेक्ट में लिखा है x टू दी पावर a प्लस b मैंने लिखा, राइट, और मुझे पता है ये -c होगा, क्योंकि देखो ये आप डिवीजन का रिलेशन है, पावर माइनस होगा, इसका काम यहीं पे ख़त्म हो गया। तो पावर है हमारा a माइनस b बाहर, इंटू का रिलेशन है पता है हमें, यहाँ पर भी वैसे x टू दी पावर b प्लस c होगा, फिर माइनस आप a कर दो, पावर हमारा पता है b माइनस c बाहर है, इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा, x टू दी पावर क्या लिखो, c प्लस a लिखो, फिर माइनस कर दो b, पावर आपका हो गया c माइनस a, राइट। चलो नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो। अब एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका जो अच्छा में जो मेथड है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक काम करो, वैसा ना करके बच्चों पे ऐसा कर दो, ये ऐसा करूँ तो लंबा हो जाएगा, तो लंबे मेथड मत करो, सिंपल कर लेते हैं इसको हम और तरह, इसको और सिंपल कर लेते हैं हम, ऐसा मत करो, ठीक है, सिंपल बनाना है इसको। तो सिंपल बनाना है तो जैसे हम फॉर्मूला कुछ अप्लाई, इससे ही सॉल्व होगा, ऐसे नहीं कैसे सॉल्व नहीं होगा, बट हम कुछ अलग करेंगे ताकि जल्दी क्वेश्चन बन जाए हमारा। ये जो a माइनस बी जो पावर है ना बच्चों, वो दोनों पर है, x टू दी पावर a प्लस बी के ऊपर भी आपका पावर आपका a माइनस बी है, ठीक है, बाय, और नीचे x टू दी पावर c के ऊपर भी आपका पावर a माइनस बी है कि नहीं, इंटू, फिर यहाँ पर भी कुछ वैसे होगा, x टू दी पावर b प्लस सी के ऊपर भी है, इसके बाद इसके ऊपर पावर आपका b माइनस सी है, बाय, यहाँ पर भी x टू दी पावर a के ऊपर भी आपका पावर आपका b माइनस सी है, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, x टू दी पावर c प्लस a, फिर इसके ऊपर आपका पावर है c माइनस a, और नीचे x टू दी पावर b के ऊपर भी आपका पावर c माइनस a है। ओके, अच्छा, तो ये पावर आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x टू दी पावर में क्या यहाँ पर लिखूँगा, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी लिख दूँगा, बाय, नीचे आपका ये भी आपका इंटू हो जाएगा, c मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के साथ। देखो सवाल कितना इजी बन जा रहा है, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, b प्लस सी होल इंटू बी माइनस सी, बाय कितना, x टू दी पावर a मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, अभी मल्टीप्लाई किया नहीं, मल्टीप्लाई करूँगा, x टू दी पावर ये कितना, c प्लस a, और यहाँ पर c माइनस a, बाय x टू दी पावर b मल्टीप्लाई होगा c माइनस a के साथ, ये अब कितना हो जाएगा, a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू, अच्छा नीचे बाय जो है वो कितना है आंसर, x टू दी पावर ये ac माइनस बी सी। अच्छा इसको अब सॉल्व करो, x टू दी पावर b प्लस सी होल इंटू बी माइनस सी, तो कितना आंसर होगा, b का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर बाय x टू दी पावर ये हो गया आपका ए बी माइनस ए सी इंटू ये कितना हो जाएगा, x टू दी पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाय यहाँ पे x टू दी पावर बी सी माइनस ए बी।
अब ध्यान से देखो, समझना इस चीज़ को, बहुत ही ऊपर सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। मतलब मैं ये जो चीज़ इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये लंबा सा लाइन तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ ऐसे करके, एक्स टू द पावर ये ac माइनस बी सी इंटू एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए बी। ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। तो ये ऊपर सारे एक्स है, सबका पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ बाय, यहाँ पर भी कुछ मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, सारे पावर को प्लस कर सकता हूँ, ac माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी फिर प्लस बी सी माइनस ए बी। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो ये पॉजिटिव a का स्क्वायर ये कटा, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कटा, ये दोनों कटे, तो यहाँ पर ऊपर कितना हो गया, एक्स टू द पावर 0 हो गया। बाय नीचे देखो ये माइनस ए सी और ये सॉरी ये पॉजिटिव ए सी और माइनस ए सी कटा, माइनस बी सी और पॉजिटिव बी सी कटा, प्लस ए बी और माइनस ए बी कटा, तो एक्स टू द पावर 0। तो यहाँ पर कितना 1, वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1, तो 1 बाय 1 देखो आंसर 1 आएगा। समझ में आ गया? 21 का फर्स्ट बिट आंसर 1 निकलेगा। देखो कितना आसान से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे आते हैं। ओके, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स टू दी पावर बच्चों यहाँ पर एल लिखा है, इसको 1 मत समझ लेना, एक्स टू दी पावर एल है, बाय यहाँ पे कितना है, एक्स टू दी पावर एम है। अच्छा ये जो रूट है इसके इंडेक्स पे एल एम है, मतलब हमारा यहाँ पे रूट है, इसके अंदर जितना भी रहता है नंबर हम उतना 1 बाय लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर अगर मान लो 5 है तो हम लिखते हैं 1/5। उसी तरह अगर मान लो ऐसा ये रूट का सिंबल है और इंडेक्स में यहाँ पर एल एम है तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1/LM लिखेंगे हम ऐसे, राइट। तो यहाँ पर भी कुछ वैसे आपको करना है, यहाँ ब्रैकेट दे दो, यहाँ पर लिखो 1/LM। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही करना है, एक्स टू द पावर m बाई एक्स टू द पावर n जो भी है, पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, mn है, यस। एक मिनट बच्चों मैं कंफर्म हो लूँ, इस mn लिखा हुआ है, mn वो थोड़ा अलग से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पावर हमारा 1/mn इंटू, ट्रेन जाने दो आप, डिस्टर्ब मत रहो, एक्स टू द पावर l, पावर यहाँ पर कितना है 1/NL, राइट। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, समझो इस चीज़ को। बेस इक्वल है तो पावर तो यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, एक्स टू द पावर क्या L माइनस एम होल टू द पावर 1/LM इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा, एक्स टू द पावर m माइनस n होल टू द पावर 1/Mn इंटू एक्स टू द पावर n माइनस l होल टू द पावर 1/NL। अब हमें क्या करना है सोचो, अब हमें पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि हमें जगह मिले, एक्स टू दी पावर, समझो इस चीज़ को, अभी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मतलब L माइनस एम मल्टीप्लाई विथ, अगर हम L माइनस एम को मल्टीप्लाई करें, इंटू करें 1/LM के साथ, तो सिंपल फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारा, L माइनस एम ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर में रहेगा LM रहेगा नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना, L माइनस एम ऊपर रहा और LM नीचे रहा। तो हर जगह आपको वैसे ही करना है, करो। यहाँ पर भी देखो कितना हो जाएगा, m माइनस n ऊपर रहा, नीचे रहा आपका mn इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ पे n माइनस l आपका ऊपर रहा, नीचे आपका nl। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जितने सबका x है बेस, तो पावर यहाँ पर प्लस कर दो, एक्स टू दी पावर लिख देंगे हम कितना, L माइनस एम बाई LM प्लस m माइनस n बाई mn प्लस n माइनस l बाई nl, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा ना तो क्या होगा, अब हम एक ही एलसीएम निकालते हैं, LM का, MN का और NL का एलसीएम निकालो। अगर मान लो हम n लेते हैं तो ये l तो रहेगा नहीं, यहाँ पर m रहेगा सिर्फ, यहाँ पर भी m, यहाँ तो MN रहेगा और यहाँ पर n रहेगा सिर्फ, l तो रहेगा नहीं। अब हम m लेते हैं तो m यहाँ पर 1 रहा, यहाँ पर सिर्फ n रहेगा और यहाँ पर सिर्फ n रहेगा।
और n लेते हैं तो सारे नीचे 1 1 आएंगे। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से कितना LMN हो जाएगा। तो हमारा LMN हमारा हो गया एलसीएम। अब एलसीएम के साथ ये डिनोमिनेटर हमें डिवाइड करना है, कितना LM कैंसिल, सिर्फ n रहा। तो n आपको बच्चों मल्टीप्लाई करना है L माइनस m के साथ, ध्यान से करो, फोकस रखो। फिर प्लस ये mn सॉरी जो LMN है जो ना, ये जो LMN है इसको डिवाइड करो mn से, mn कैंसिल, सिर्फ l रहा। तो l मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर से, तो l मल्टीप्लाई होगा m माइनस n के साथ। प्लस यहाँ पर भी ऐसा ही, जो हमारा एलसीएम है LMN, इसको डिवाइड करो NL से, तो NL कैंसिल, सिर्फ क्या बचा, m बचा, m मल्टीप्लाई होगा ऊपर यहाँ n माइनस l के साथ, मतलब न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, m मल्टीप्लाई होगा हमारा न्यूमरेटर n माइनस l के साथ। यही है हमारा एलसीएम जो ऐसे हम निकालते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट अब क्या करना है, x, ये तो x नीचे बेस में ही है, पावर में हमारा ये सब चल रहा है। तो ये ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ध्यान से देखो, ln हो गया माइनस mn हो गया। ओके, प्लस अब मल्टीप्लाई कर दो, ये lm हो गया फिर माइनस ln हो गया। ओके, प्लस ये हो गया आपका mn हो गया माइनस lm हो गया। अब ये पॉजिटिव ln माइनस ln कट गया, माइनस mn पॉजिटिव mn कट गया, प्लस lm माइनस lm कट गया। तो यहाँ बच्चों कितना हो गया, x टू द पावर सब कट गया 0, तो वैल्यू होगा आपका 1। ओके, तो यहाँ पर 21 का बिट 1 भी 1, इस बिट 2 का आंसर भी 1 ही निकला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ओके, ये भी बहुत ईजी सवाल है, बहुत ही मजा आएगा करने के लिए आपको। देखो, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ये तो भाई कुछ करना नहीं, तो प्रूफ करना है। तो हम LHS का हेडिंग लगा लेंगे। LHS में देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, कुछ नहीं, डरना नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी, थोड़ा ईजी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे करना है ध्यान से देखो। तो एक काम करो, सबसे बेस्ट हम जो कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, हम अलग अलग कर दो। a प्लस 1/b पावर है हमारा m बाय, ये हुआ गया आपका b प्लस 1/a पावर हो गया आपका m। इसको मैं ऐसे अलग अलग कर, इंटू है तो अलग अलग कर ही सकता हूँ, इसको मैं अलग अलग करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। b माइनस 1/a, ये आपका n, राइट, ऐसा मैं तो लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। अब ये जो अलग अलग जो मैंने कर दिया है, समझना है इसको ध्यान से। अब इसको जो मैंने कर दिया है ना, अब देखो, अब ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, एक मिनट बच्चों, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इसको ऐसा, इसको ब्रैकेट के अंदर है ना, ये आपका एलसीएम ले जाओ, कितना है, तो ये आपका b हो गया एलसीएम, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा आपका ab प्लस 1 बन जाएगा, पावर आपका इधर ऊपर m ही है। और नीचे वाला केस में भी वैसे होगा, एलसीएम हो जाएगा कितना, a आपका हो गया एलसीएम, ये आपका कितना बन जाएगा, ab हो जाएगा, ab प्लस, ये वाला मैं कर रहा हूँ बच्चों, ये वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ab प्लस कितना 1 हो जाएगा, राइट, इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसे ही करना है आपको। एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, b हो गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, b हो गया, यहाँ पर बन जाएगा आपका ab माइनस 1 बाई, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया एलसीएम, ये कितना हो जाएगा ab माइनस 1 हो जाएगा, पावर यहाँ पर n दे दो, पावर यहाँ दोनों का n है, राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नीचे करेंगे, कैसे करना है देखो, अब समझना है इस चीज़ को बड़े ध्यान से। देखो यहाँ पर m मैंने छोड़ दिया था पावर, देखो अब इसके ऊपर भी, ये जो है इसके ऊपर पावर भी m है हमारा, जो नीचे जो है इसके ऊपर पावर हमारा m है, तो दोनों के ऊपर पावर m है। तो क्या बच्चों इसको हम ऐसा लिख नहीं सकते, होल टू दी पावर m हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मतलब ऊपर ये आपका ab प्लस 1 बाय कितना b है, बाय कितना ab प्लस 1 बाय a, इनके ऊपर होल पावर भी तो मैं लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ कि नहीं, इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसे ही करना है आपको, ab माइनस 1 बाय कितना b बाय ये कितना ab माइनस 1 बाय a होल टू द पावर m, मैंने जो n है यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, मज़ा आएगा। अब ये देखो, ये ऊपर वाला, ये वाला जो है ab प्लस 1 बाय जो b है, और नीचे जो है वो क्या है, दोनों आपस में डिवाइड है, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा ना बच्चों, वो आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पहले जो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन वो पहले लिखो, अब जो इंटू करके, तो ये आपका फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा और ab प्लस 1 आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ वैसे, यहाँ पर पावर m दे दो, अब यहाँ पर भी कुछ वैसे ही करना है आपको, ab माइनस 1 बाई कितना b, अब इंटू करोगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल, a ऊपर चला जाएगा और ab माइनस 1 हो जाएगा, पावर हमारा यहाँ पर n है। तो ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो गया आपके, ये दोनों आपको कैंसिल, सेम है ना, कैंसिल हो गया।
तो यहाँ पर क्या बचा a बाई बी बचा, पावर यहाँ पर हमारा m है, इंटू यहाँ पर भी बचा आपका a बाई बी ही बचा, पावर यहाँ पर आपका n है। तो देखो दोनों का बेस इक्वल है, तो हम पावर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो a बाई बी टू होल टू द पावर क्या लिखेंगे हम, m प्लस n। तो बस यही तो हमें पूछा था। देखो ये हमारा RHS निकल गया, ये हमारा RHS है। बस देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई LHS जो है RHS वही है। अब लास्ट में लिख देना LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के फर्स्ट पेज पे। तो रेडियो जो, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 का पहला बिट। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ए की जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जो भी हमें ABC की वैल्यू गिवन है, हमें प्रूफ ये करना है a टू द पावर m माइनस n इंटू b टू द पावर n माइनस 1 इंटू c टू द पावर l माइनस m इक्वल टू 1 प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ है बच्चों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ए की जो वैल्यूज़ है ना वो x टू द पावर m प्लस n है, और यहाँ पे इंटू है y टू द पावर l है, ओके। और जो v की वैल्यू है वो x टू द पावर n प्लस l है, राइट, इंटू y टू द पावर m है, ओके। और जो c की वैल्यू है वो x टू द पावर l प्लस m है, और इंटू y टू द पावर n है, ओके। अच्छा, ABC की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें प्रूफ करना है a टू द पावर m माइनस n इंटू, ये इंटू ही है, b टू द पावर n माइनस l इंटू c टू द पावर l माइनस m। ये जो है इसको हमें 1 प्रूफ करना है, मतलब इसको सॉल्व करने से हमें 1 मिल जाए। तो ये आपका मान लो ये आपका LHS है, ठीक है। अब जो भी ABC की वैल्यूज यहाँ पर जो गिवन है उसको लेकर यहाँ पर पुट करो। यहाँ पर भी आपको ABC दिख रहा होगा नंबर, मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पर ABC, बस उसको पुटिंग करना है, बस कुछ करना नहीं, बस हो गया। बस यहाँ पुट करना है ए की जगह। यहाँ पर ए की वैल्यूज़ कितनी है, ये है वैल्यूज ए की वैल्यू। तो ये जो ए की जो वैल्यूज है ना अब यहाँ पर लिख दो, उसको ऊपर देखते चलो ए की वैल्यूज़ क्या है। यहाँ पर लिखो x टू द पावर m प्लस n इंटू वाई टू द पावर l। ये मैंने ए की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पर क्या है, ए के ऊपर पावर हमारा कितना है, m माइनस n है। तो ये मैंने लिखा है, ये मेरा ए की वैल्यूज है, इसके अंदर जो है वो ए की वैल्यू है। इस पर देखो ए के ऊपर वैल्यू कितना, ए के ऊपर पावर कितना है, m माइनस n है। तो इनके ऊपर मैं पावर लगा दूंगा m माइनस n। आई होप आप समझे होगे। ये जो a टू द पावर m माइनस n को मैंने ये नीचे यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया है, इंटू, अब इसको भी ऐसे ही करो आप। b जो है ऊपर देखो, b की वैल्यूज़ क्या है, इसको ब्रैकेट के अंदर रखो, x टू द पावर n प्लस l इंटू वाई टू द पावर m, ये b की वैल्यूज़ है। अच्छा, b के ऊपर पावर कितना गिवन है, n माइनस l। तो यहाँ पर हम लिख देंगे n माइनस l इंटू, देखो कितना ईजी है, c की वैल्यूज हम यहाँ पर लिख देंगे x टू द पावर l प्लस m इंटू वाई टू द पावर n। इसके ऊपर कितना है, और c के ऊपर यहाँ पर देखो l माइनस m है ना, तो यहाँ पर लिख दो l माइनस m, हो तो गया। फिर अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करो, ये जो m माइनस n जो पावर है इन दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर लगा दो आप, बस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, सही रहेगा। x टू द पावर m प्लस n जो है, तो इसके ऊपर भी आपका पावर कितना है, m माइनस n है, ठीक है। अच्छा, इंटू यहाँ पर भी वैसे ही y टू द पावर जो l है, इसके ऊपर आपका पावर कितना है, m माइनस n है, ओके। यहाँ तक खत्म हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करो। फिर इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा, x टू द पावर n प्लस l जो है, इसके ऊपर हमारा पावर कितना है, n माइनस l है, इंटू फिर यहाँ पर y टू द पावर m, मैं ये वाला लिख रहा हूँ बच्चों, ये वाला y टू द पावर m। अच्छा, इसके ऊपर पावर हमारा कितना है, देखो इसके ऊपर हमारा पावर जो है कितना है, n माइनस l है, ओके। ये चीज़ मैंने लिख दिया नीचे, इंटू यहाँ पर भी बच्चों कुछ वैसा ही है, स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, x टू द पावर l प्लस m के ऊपर भी आपका जो पावर है वो कितना है, l माइनस m है, इंटू, और यहाँ पर जगह तो हो नहीं रहा है, साइड में थोड़ा सा कर लेते हैं, y टू द पावर जो n है ना, इसके ऊपर भी आपका पावर बच्चों क्या है, l माइनस m है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड हो गया, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई कहानी क्या चल रही है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दो। अभी दोनों पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x टू दी पावर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे m प्लस n होल इंटू m माइनस n, लिखेंगे कि नहीं। इंटू यहाँ पर भी क्या लिखोगे, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब l मल्टीप्लाई होगा, अभी हुआ नहीं है, m माइनस n के साथ होगा, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इंटू यहाँ पर भी x टू दी पावर हम क्या लिखेंगे, n प्लस l होल इंटू क्या लिखेंगे, n माइनस l, राइट। इंटू ये y टू दी पावर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मतलब m जो मल्टीप्लाई होगा n माइनस l के साथ होगा, ओके। अब जगह नहीं हो रहा बच्चों, मैं नीचे यहाँ पर लिखता हूँ इंटू, और ये वाला थर्ड वाला पोर्शन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो। तो ये कितना है, x टू दी पावर
मतलब एल प्लस एम जो मल्टीप्लाई होगा एल माइनस एम के साथ होगा इंटू वाई टू द पावर, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क बोल रहा हूँ, मतलब बैटरी इशू है। एक मिनट अब होल्ड करो, मैं चार्ज लगा देता हूँ। एक मिनट बच्चों, बैटरी लो लिख रहा है फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं शूट कर रहा हूँ, दिक्कत ना हो जाए। चलो देखो y टू द पावर ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये n मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, l माइनस एम के साथ होगा। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बंद है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखो अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट दो। अब ये वाला पोर्शन को सॉल्व कर दो, ये सिंपल से देखो यार, m प्लस एन होल इंटू एम माइनस एन, तो ये बच्चों a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, इंटू y को हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व कर दो, ये lm माइनस ln हो जाएगा, ln, ठीक है। ये n है बच्चों, ये m नहीं n है। अच्छा खत्म, यहाँ पर देखो कितना शॉर्ट हो गया, यहीं पर छोटा हो गया वो। यहाँ पर x टू द पावर क्या लिखेंगे, n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर लिख दो, फॉर्मूला हमारा वही सेम, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा y टू द पावर mn माइनस ml हो जाएगा, राइट। अब थर्ड वाला यहाँ पर जगह आई थिंक हो जाएगा, थर्ड वाला ये वाला लिखना है। तो x टू द पावर क्या लिखेंगे, l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इंटू y टू द पावर nl माइनस mn, ओके। अब nl लिखो या फिर ln लिखो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। चलो बंद कर दिया मैंने यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अब ब्रैकेट बच्चों देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जितने भी x वाले हैं ना सब पास में लाओ, या फिर ब्रैकेट खोल दो, इस स्टेप में ब्रैकेट खोल दो, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट खोल दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट खोल दो, तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर, अब ब्रैकेट यहाँ पर खोल देते हैं, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर, यहाँ पर हो गया आपका lm माइनस ln इंटू, अब ब्रैकेट को हम नहीं दे रहे हैं, x टू द पावर यहाँ पर n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर mn माइनस ml इंटू, और यहाँ पर x टू द पावर l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इंटू वाई टू द पावर, यह हो गया आपका nl माइनस mn, राइट। अच्छा यहाँ तक खत्म। अब देखो नेक्स्ट, अब जितने भी x वाले हैं ना सबको पास मिलाओ, x टू द पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और x कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, इसको पास मिलाओ, इंटू x टू द पावर यहाँ पर n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और x कहाँ पर, यहाँ पर है, इसको पास मिलाओ, इंटू x टू द पावर l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। सारे x वाले आ गए, अब y वालों को लाओ, y टू द पावर lm माइनस ln इंटू y टू द पावर y टू, और क्या ये y वाले यहाँ पर आ गए, अब ये वाला आएगा, ठीक है। तो mn माइनस ml, लास्ट में y ये रहा, ये वाला y इधर आएगा, nl माइनस mn, ठीक है। अब जितने भी x वाले हैं ना सबको सॉल्व कर दो, बेस इक्वल है तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर इंटू, अब y वालों को कर दो, सब पास में ले आओ, मैं पास में तो आ चुके हैं, अब बेस इक्वल है y का, तो इंटू है पावर प्लस हो जाएगा, lm माइनस ln से प्लस लिखना है, प्लस mn माइनस ml फिर प्लस nl माइनस mn, राइट। अब इसको सॉल्व करो, प्लस पॉजिटिव m स्क्वायर माइनस कटा नेगेटिव n स्क्वायर, पॉजिटिव n स्क्वायर कटा, ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कटे, तो यहाँ पे x टू द पावर 0 हो गया, इंटू का साइन यहाँ देंगे, पॉजिटिव m lm, और ये देखो ये भी, ये बच्चों lm जो है ये भी आपका ml सेम ही, ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस ln और ये पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव ये ln है, ठीक है, ये पॉजिटिव mn, ये माइनस mn कट गया, इधर उधर से हम उसको सेम ही करेंगे, कन्फ्यूज मत होना बच्चों, ln जो है बच्चों n l सेम ही है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, और lm जो है बच्चों m और l सेम ही है, क्योंकि लाइक टर्म्स दोनों हैं, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, वो लाइक टर्म्स के अंडर में जाते हैं। तो ये y टू द पावर 0 सब कट के 0 हो गया, तो इसका वैल्यू x टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, y टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1, तो 1 इंटू 1 आपका आंसर 1 हो गया, तो ये हो गया आपका RHS, हो गया प्रूफ आपका। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। क्वेश्चन नंबर बिट 2 ये रहा आपके सामने, चलो करते हैं इसको, वही सेम ही चीज़ें हैं, बहुत ईजी है। देखो
एक्स की जो वैल्यूज़ गिवन है बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ए टू द पावर एम प्लस एन यहाँ पर गिवन है। वाई की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर कितना गिवन है, ए टू द पावर एन प्लस एल है। और जेड की जो वैल्यू है वो ए टू द पावर एल प्लस एम है। हमें क्या प्रूफ करनी है, हमें ये प्रूफ करनी है कि एक्स टू द पावर एम और यहाँ पर एक्स टू द पावर एन इंटू ही है, जेड टू द पावर जो एल है वो इसके बराबर है, एक्स टू द पावर एन ये इसके बराबर है। तो ये हमारा एल एच एस पोर्शन को हेडिंग देते हैं यहाँ पर, हमें ये निकालना है, आर एच एस में निकालना है ये जो यहाँ पर गिवन है ये वाला। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स टू द पावर एम है ना, मतलब कितना, ए टू द पावर एम प्लस एन के ऊपर ये एक्स है, इसके ऊपर आपका एम है, ठीक है। ये इंटू बच्चों ये इंटू है, ठीक है, यहाँ पर नई क्वेश्चन में गिवन है, मतलब यहाँ पर इंटू ही यहाँ पर। वाई टू द पावर एन देखिए यहाँ पर क्या, फिर वाई टू द पावर एन है, तो वाई कितना है हमारा, देखो यहाँ वाई यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कितना है वाई हमारा, ए टू द पावर एन प्लस एल, ये वाई हो गया, इसके ऊपर पावर हमारा कितना है, एन है, एन लगा दो, फिर इंटू, फिर यहाँ पर क्या देखो जेड एल लिखा है, जेड की वैल्यू यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पर ये वाला, तो ए टू द पावर एल प्लस एम। अच्छा, फिर जेड के ऊपर कितना पावर है बच्चों, एल है, तो यहाँ पर एल लिख दो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अभी एम प्लस एन इसी इक्वल टू होगा। अच्छा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अब ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, इन दोनों के साथ होगा, m प्लस n दोनों के साथ होगा, इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा, ए टू द पावर यहाँ पर कितना n मल्टीप्लाई हो जाएगा n प्लस एल के साथ, इंटू ये भी आपका वैसे ही होगा, ए टू द पावर l मल्टीप्लाई होगा l प्लस m के साथ। अब इसको सॉल्व कर दो, ए टू द पावर ये कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर माइनस एम एन, सॉरी प्लस एन ना, प्लस होगा, प्लस एम एन इंटू ए टू द पावर ये कितना हो जाएगा, एन का स्क्वायर प्लस एन एल, इंटू ये कितना हो जाएगा, ए टू द पावर एल का स्क्वायर प्लस एल एम। अब देखो सबका बेस इक्वल ए, तो पावर यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो एम का स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन का स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल एम। कुछ आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है क्या, कुछ सेम दिख रहा है तो देखो, चलो ये मतलब एक्स टू द पावर जो हमने किया है ना इसका ये वैल्यूज़ है। अच्छा, अब जो दूसरा जो आर एच एस है ना, तो इसको मतलब आर एच एस को भी, आर एच एस इतना आया तो ना, आर एच एस इतना ही आएगा, तो आर एच एस जो भी था हम लिख देते हैं। आर एच एस कितना था हमारा, ऊपर ही था शायद वैल्यू, आर एच एस कितना था हमारा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिखा है, देखो जो ये जो आर एच एस यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ प्रूफ करना ये दोनों सेम है बोल के, तो एल एच एस हमने लिखा हुआ, आर एच एस लिखेंगे, एन एल एम है, ठीक है। तो एक्स टू द पावर एन इंटू वाई टू द पावर एल इंटू जेड टू द पावर एम, बस वही सेम चीज़ें हैं, बस वहाँ पे लिखना है आपको। तो एक्स की तो वैल्यूज हमें पता है, बस वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यूज यहाँ पर कितना है, ए टू द पावर एम प्लस एन, पावर यहाँ पे कितना है, एन है, इंटू वही सेम जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पर होगा। वाई की वैल्यू लिखो ए टू द पावर एन प्लस एल है, फिर यहाँ पे कितना है, एल है, इंटू जेड टू द पावर एम, जेड के ऊपर पावर एम है, उसके ऊपर पावर, सॉरी गलती हो गया, जेड टू द पावर एम है ना, तो जेड की वैल्यूज लिखेंगे ना, जो जेड की जैसे बच्चों मैंने ऊपर किया था ना, अब वैसे ही नीचे करना है, जेड लिखेंगे हम, जेड कितना हमारा, ए टू द पावर एल प्लस एम है, जेड इसके ऊपर पावर हमारा एम है, राइट। अब नीचे चलते हैं, वही सेम चीज़ें होंगी, ए टू द पावर दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब आपका एन मल्टीप्लाई जो होगा किसके साथ, एम प्लस एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इंटू ए यहाँ पर जो एल मल्टीप्लाई होगा वो एन प्लस एल के साथ होगा, इंटू ए यहाँ पर जो एम मल्टीप्लाई होगा वो एल प्लस एम के साथ होगा। अब सॉल्व करो, ए टू द पावर ये कितना हो जाएगा, एम एन प्लस एन का स्क्वायर, इंटू ये कितना हो जाएगा, ए टू द पावर ये होगा आपका एल एन प्लस एल का स्क्वायर, इंटू ए टू द पावर ये होगा आपका एल एम प्लस एम का स्क्वायर। अब सबका बेस यहाँ बेस इक्वल है ए, तो सबका पावर प्लस कर दो, तो एम एन प्लस एन का स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एल का स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम का स्क्वायर। अब जो मैंने ऊपर जो एल एच एस को सॉल्व हमें जो किया था और यहाँ पर जो किया था दोनों सेम होगा, तो हमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, एल एच एस में जो भी निकला इसको हम कॉपी करके चेक कर लेते हैं भाई सही है, तो सही है कि नहीं, हमें यही काम कर लेंगे।
हम LHS में जो भी यहाँ पर हमारा निकला है इसको हम चेक कर लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको और इसको नीचे ले आते हैं, देखते हैं सेम मिलाते हैं ना, सारे सेम है कि नहीं। तो ये हमारा RHS निकला, इसको मैंने सॉल्व किया था और ये हमारा LHS था। चेक करो, अब क्यों बार बार ऊपर जाना है, चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर Mn है, यहाँ पर Mn है, ये रहा Mn। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n का स्क्वायर है, यहाँ पे n का स्क्वायर है, यस यहाँ पर है। उसके बाद ln है, यहाँ पे ln है, यहाँ पर देखो n, एक ही बात है, ln एक ही, l का स्क्वायर है, l का स्क्वायर है, यहाँ पर यस है। यहाँ पे lm है, यहाँ पर है यस। यहाँ m का स्क्वायर है, यहाँ पर है। देखो सारे सेम तो हैं, तो ये जो है वही है। तो इसका हम बोल सकते हैं भाई LHS बराबर RHS, दोनों ऊपर नीचे दोनों सेम है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आया ना, तो आप बोल सकते हो कि जो भी है वो दोनों सेम ही है। मतलब LHS का जो वैल्यू आया सॉल्व करने पर RHS का भी वही आया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई x⁻m इंटू y⁻ जो n इंटू z⁻l है वो जो इक्वल है किसके साथ, x⁻n इंटू y⁻l और z⁻m के साथ ये बराबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट। ये चीज़ अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर आपने तो लिखा ही है। ठीक है, आपको दिखा रहा था, देखो सेम आ रहा है। तो बच्चों यहाँ हमारा फिनिश होता है और ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, राइट। तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज जो है पूरा ख़त्म कर दिया हमने। 23 जो पुराने बुक्स में जो क्वेश्चन थे सारे मैंने ख़त्म कर दिए, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इस बुक में नहीं है पुराने बुक्स में बट नए बुक्स में है वो, तब वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। यहाँ तक पर जो पुराने बुक्स का ख़त्म हो गया, 23 तक ही। अब चाहो तो पुराने बुक चेक कर सकते हो, बट अब जो नए बुक्स में जो क्वेश्चन एक दो है, मैंने पुराने बुक्स और नए बुक्स को अगर हमने मिलाया है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो इसमें नए बुक जो पुराने बुक्स में नहीं है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो। तो जो भी वो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन जो कि नए बुक्स में है इसको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये मैं क्वेश्चन पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, x⁻ यहाँ पर लिखा हुआ है a-b होल इंटू, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है a+b, फिर यहाँ पे इंटू का साइन है, फिर यहाँ पे x⁻, यहाँ पर b-c है, फिर होल इंटू b+c है। ये क्वेश्चन है इंटू यहाँ पर कहते हैं x⁻c-a है, फिर होल टू द पावर c+a है। तो क्वेश्चन देखते ही आप समझोगे कितना इजी क्वेश्चन है। इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो LHS का जो भी पोर्शन है उसको यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। LHS देखो सिंपल सी बात है बच्चों, क्वेश्चन में दम ही नहीं है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a-b होल इंटू a+b इंटू यहाँ पर देखो x⁻ यहाँ पर कितना है b-c होल इंटू b+c इंटू x⁻ यहाँ पर देखो c-a होल इंटू c+a। बस होगी कहानी ख़त्म। अब देखिए फॉर्मूला है बच्चों, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला है। मतलब a-b होल इंटू a+b किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b² का। यहाँ पर वैसे होगा b² माइनस c² होगा, इंटू यहाँ पर कितना होगा x⁻ यहाँ पर c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर होगा। अब देखो सबका यहाँ पर बेस इक्वल है तो इंटू है, तो पावर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मतलब सारे x हैं और बीच में रिलेशन इंटू है, तो पावर को प्लस कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब देखो सारे कट जाएंगे यहाँ पर, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये तो सब कट गए। तो x⁻ यहाँ पर कितना हो गया 0, तो आपका वैल्यूज कितना होगा 1। तो देखो यही तो मैं पूछा था, ये हमारा RHS निकल गया। तो ये जो क्वेश्चन जो कि नए पुराने बुक्स में नहीं है नए बुक्स में है, जो कि मैंने करवा दिए। अब आते हैं और एक जो क्वेश्चन है जो पुराने बुक्स में नहीं है बट नए बुक्स में है। अब उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, राइट। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 3 to the power a बाय 3 to the power b। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर बिट 2। यहाँ पर पावर कितना है a+b है, फिर इन रिलेशन यहाँ पर इंटू ही है बच्चों, 3 to the power b है, फिर यहाँ पर 3 to the power c, ऊपर पावर यहाँ पर कितना है b+c इंटू 3 to the power c बाय 3 to the power a। पावर यहाँ पे कितना है c+a। ये आपका मतलब इसको प्रूफ करके 1 लाना है। तो LHS पोर्शन का हेडिंग हम डाल देते हैं, LHS पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, डायरेक्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 to the power, यहाँ पे कितना a-b नहीं हो जाएगा। देखो बेस इक्वल है, डिवीजन का रिलेशन है, तो पावर माइनस हो जाएगा a-b, इसके ऊपर पावर आपका a+b है, बस हो तो गया। इंटू यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करना है आपको, 3 to the power यहाँ पे कितना है b-c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर पावर हमारा कितना है b+c हो जाएगा, राइट। इंटू यहाँ पर भी देखो 3 to the power ये आपका c-a होल टू द पावर यहाँ पर c+a, बस हो तो गया।
अभी दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी इंटू यहाँ पर लिखेंगे 3 टू द, ऊपर वाला जो क्वेश्चन जैसा था ना, ये भी डिटो वैसा ही है, उसी टाइप का है, डिटो तो नहीं बट उसी टाइप का क्वेश्चन है। सी माइनस ए होल इंटू सी प्लस ए, राइट। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 टू द पावर ये कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर ऐसे, फिर इंटू ये भी वैसे ही होगा 3 टू द पावर यहाँ बी माइनस सी, और डायरेक्ट जो फॉर्मूला तो है लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर लिखेंगे इंटू यहाँ पर भी वैसे 3 टू द पावर क्या लिखेंगे, वही सेम फॉर्मूला सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ओके, इसको मैं यहाँ पर काट देता हूँ क्योंकि ये वाला मैंने यहाँ पर इसको हटा देता है, ठीक है। देखो अब तो सारी देखो यहाँ पर बेस इक्वल 3 हो चुके हैं, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ए 3 टू द पावर यहाँ पर क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। सारे कट गए, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सब सारे कट गए, सारे यहाँ पर कटने से कितना हो गया 3 टू द पावर 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा प्रूव हो चुका, ठीक है। तो यहाँ हमारा RHS निकल गया, तो हम बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो यहाँ हमारा RD शर्मा का चैप्टर नंबर 2 खत्म। ओके, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए पुराने बुक्स के, और नए बुक्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे उसको भी मैंने कवर कर दिए। तो चैप्टर 1 और 2 सारे खत्म। तो नेक्स्ट अब जो शुरू होगा, अब हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, रैशनलाइजेशन। ओके, बट रैशनलाइजेशन थोड़ा देर बाद ही शुरू होगी, उसके अंडर मतलब उसके साथ ही साथ रैशनलाइजेशन के साथ ही साथ हम चैप्टर नंबर 2 जो NCERT का पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया था, उसको मैं अभी कर दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन था 3 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 ओके इक्वल टू 225। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इसको मैंने किया नहीं, तो अभी इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, देखो 3 टू द पावर x माइनस 1 को वैसे रहने दो इंटू 5 टू द पावर 2y माइनस 3 को वैसे रहने दो। अब 225 को आप ऐसे पैरामीटर से निकाल कर सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर 5 रखो, कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। ओके, और यहाँ 25 45 हो गया। फिर 5 एक काम करो, इसको 3 से करो। अब 5 से क्यों, 3 से जब कट ही रहा है तो इसको 5 से क्यों करें। 225 को पहले हम 3 से करते हैं, पैरामीटर से स्टार्टिंग छोटे नंबर से शुरू करो। 3 से तो कट ही रहना, क्यों, देखो 7 + 2 कितना 9 हो गया, 3 से कटेगा। 7 इंटू 3 21, ये 75 होगा। फिर इसको 3 से करो, ये कितना होगा 15। हाँ, एक मिनट नहीं, 3 से करने से 15 नहीं होगा, 25 होगा, ठीक है, 25 होगा। फिर इसको 5 से करते हैं, अभी 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो इतना होगा आपका आंसर, मतलब ये होगा। तो हम यहाँ पर 225 ना लिखते हुए 3 का स्क्वायर इंटू 5 का हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, राइट। अच्छा, तो कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा कि x माइनस 1 बराबर है 2 के साथ, एंड 2y माइनस 3 जो की इक्वल है 2 के साथ। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना निकलेगी, 2 + 1, तो ये हो गया आपके x की वैल्यू हो गया 3, और यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2y इक्वल टू ये 2 + 3 हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 5, तो y की वैल्यू यहाँ पर हो गया 5/2। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू मिली कितना 3 एंड y की वैल्यू मिली 5/2। तो ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था, तो इसको मैंने जब लास्ट में मैंने जब वीडियो एंड किया तो मुझे याद है कि क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो इसको मैंने इसी में कंटिन्यू कर दिया। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, तो रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।